प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार दुष्ट शैतान विश्वासियों के जीवन में काम नहीं कर पाता। वो डायरेक्टली उन पर आक्रमण नहीं कर पाता, उन पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डरता है। क्योंकि हमें तो प्रभु ने चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे अंदर प्रभु वास करता है। इसलिए वो हमें देखकर डरता है, आपको देखकर डरता है। तो डायरेक्टली वो आप पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ में प्रभु है, आपके अंदर प्रभु है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो हम पर तो अटैक नहीं कर पाएगा, आप पर तो अटैक नहीं कर पाता, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को बाहर से क्रिएट करता है जिससे आप परेशान हो, जिससे आप निराश हो, जिससे आपका विश्वास कमजोर हो। बाहर से करेगा, आपके जीवन में अटैक नहीं करेगा, बल्कि बाहर से कुछ चीजों को ऐसे पैदा करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, ऐसी परिस्थितियों को बनाएगा बाहर से, जिससे आपका आत्मिक जीवन डिस्टर्ब हो, जिससे आप विश्वास में कमजोर होते चले जाएं। ऐसा वो करता है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे दुष्ट शैतान कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन आप उस पर विजयी होंगे। निश्चय आप उस पर विजयी होंगे। चाहे वो आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आए, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर आए, आर्थिक तंगी को लेकर के आए, कुछ और लड़ाई झगड़ों को लेकर के आए, डिस्टर्बेंस को लेकर के आए, पारिवारिक रिश्तों में दरारों को लेकर के आए, मनमुटाव को लेकर के आए, परिवार में किसी को बीमार कर दे। अनेक प्रकार के काम दुष्ट करता है। फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स, बिजनेस में प्रॉब्लम्स कई बार वो क्रिएट करता है, ताकि जो आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, जो आप विश्वास में मजबूत हैं, जो आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो न चल पाए, वो विश्वास आपका टूटने लगे, कमजोर हो जाए। और कई बार वो अपनी योजनाओं में सफल हो जाता है। बहुत सारे भाई बहन विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, गलत रास्तों को अपना देते हैं। और कई बार मसीह लोग विजयी हो जाते हैं। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि दुष्ट चाहे कितने भी प्लान आपके विरोध में क्यों ना बना ले, कितने भी हथियार वो आपके लिए क्यों ना बना ले, आपकी हानि की क्यों ना बना ले, लेकिन वो आप पर सफल नहीं होंगे। आप उस पर हर एक परिस्थिति पर, हर एक उसके योजना पर, उसकी प्लान पर आप विजयी होंगे, आप विजय होंगे। वो हारेगा और आप जीतेंगे। हम लोग अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब एक धर्मी जन था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जन। तो शैतान ने क्या किया? उसके बच्चों पर अटैक, उसकी फैमिली पर अटैक, उसके कारोबार पर अटैक, उसको चारों तरफ से उसने मानो घेर लिया। वो उसे मार तो नहीं पाया, अय्यूब को वो जान से नहीं मार पाया, उसके प्राणों की हानि नहीं कर पाया, लेकिन उसने उसे मेंटली तरीके से चारों तरफ से ऐसे परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि अंत में उसकी पत्नी भी कहने लगी कि उस परमेश्वर की बुराई कर जिसने तेरे ऊपर यह विपत्ति डाली है, तो अभी भी उसकी बड़ाई कर रहा है। बहुत टॉर्चर। उसके दोस्त उसको गलत कहने लगे, समाज के लोग उसको गलत कहने लग गए होंगे, क्योंकि सबने यह सोच लिया कि अय्यूब बहुत बड़ा गुनहगार है, इसलिए परमेश्वर ने उस पर वो विपत्ति डाली है। जबकि परमेश्वर ने उस पर कोई विपत्ति नहीं डाली, जबकि परमेश्वर ने उसे बचाया। आज भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए है। जानते हैं क्या हुआ? अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो शैतान परमेश्वर से बात करते हुए कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। दुष्ट कहता है परमेश्वर से कि तूने तो अय्यूब को चारों तरफ से घेर रखा है, एक बाड़ा तूने उसके चारों तरफ बांधा हुआ है, तूने उसे प्रोटेक्ट कर रखा है, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके बिजनेस को, उसके कारोबार को, हर चीज को तूने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
जानते हैं, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। तब दुष्ट ने बाहर से काम किया, क्योंकि उसे तो छू नहीं सकता, परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। तब दुष्ट ने बाहर से काम किया, वो भी परमिशन लेके बाहर से काम किया और उसकी हानि करने की कोशिश की। लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब की विजय हुई, दुष्ट हार गया और परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बाइबल कहती है, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उसे हर विपत्ति से छुड़ाता है। और परमेश्वर आपको हर विपत्ति से छुड़ाएगा। चाहे दुष्ट आपके खिलाफ में कितनी भी योजनाएं बना ले, आपको मेंटली टॉर्चर करे, वो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे, आपको परेशान करे, आपको डराने की कोशिश करे, लेकिन वो आपको छू नहीं पाएगा। वो केवल कोशिश कर पाएगा, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, आपकी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। आपके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, यीशु के नाम का इस्तेमाल करें और उस दुष्ट को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कारोबार से, अपनी जॉब से भगाएं और आत्मिक रूप से विश्वास में बलवंत होते चले जाएं। विश्वास में कमजोर न पड़े, संदेह को न आने दें, चाहे कुछ भी हो। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, इसीलिए दुष्ट हारा और उसे प्रतिफल मिला। अय्यूब को दुगना प्रतिफल मिला। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, दुष्ट ने आपकी परिस्थितियां खराब कर दी हों, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। प्रभु पर विश्वास में बने रहें। वो दिन दूर नहीं जब वो दुष्ट हारेगा और आप 2 गुनी आशीषों को पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। मैं अपना 2 गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अपना खुद का घर नहीं था। मैंने प्रार्थना किया, प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजा था और अभी मेरा खुद का घर है। 1 महीना हो गया, मैं अपने घर में पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। और मैंने पीके मसीह में मैंने प्रेयर के लिए कॉल किया था और मेरी बेटी के लिए प्रेयर करवाया था उसका एग्ज़ाम के लिए। आज मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया है। अच्छे नंबर से मेरी बेटी पास हो गई है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर भैया का और अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना को हम लोग रिसीव करते हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद बहुत बहुत, और प्रभु यीशु मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद कि ये खूबसूरत पल तूने हमें दिया प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, हर एक को फेलोशिप के लिए रेडी किया प्रभु जी। आज हमारे साथ प्रभु जितने भी बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और हर एक भाई बहन प्रभु जो परिवारों के साथ में एकांत में जहां कहीं भी पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके साथ में है पिता। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थना से दूर करने वाली बातें या फिर मन को व्याकुल करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम में कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु ये सुंदर शाम प्रभु अद्भुत है पिता, जब आपकी फेलोशिप में परमेश्वर प्रभु जी हर एक व्यक्ति कनेक्टेड है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक का प्रभु प्रेयर में सल्यूशन मिले प्रभु, हर एक को शांति, आनंद, तसल्ली, चैन और विश्राम मिले परमेश्वर, क्योंकि जब कोई तेरे करीबी में आता है परमेश्वर तो इन सारी बातों को वो एक्सपीरियंस करता है प्रभु। आज आपकी असीम शांति खुदा इनके मनों में आए पिता। मेरे प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो व्याकुल हैं, परेशान हैं, निराश हैं प्रभु, आप उनकी सुधि ले मेरे पिता। इस समय उन्हें तरोताजा करे परमेश्वर, एक्टिव करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम
जो तेरी दृष्टि में गलत है, मेरे प्रभु तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, जब वो अपने गुनाहों को, अपने गलत कामों को, अपने पाप को प्रभु आपके आगे मान रहे, खुदा आप उन्हें माफ करें प्रभु। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु इन भाई बहनों के गुनाहों को आप करें पिता। उन्हें मौका दे कि वो अपने हृदय को चेंज करें, उन्हें मौका दे कि वो मन फिराएं परमेश्वर, और अपनी गलतियों से फिर कर परमेश्वर तेरे कहीं भी बातों पर, तेरी आज्ञाओं पर प्रभु वो अपने मन को लगाएं और अपने आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने मौका दिया प्रभु हर एक व्यक्ति को। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर वचन के लिए प्रभु, जो आज की शाम में मेरे खुदा तूने हमसे बातचीत किया पिता, कि सच में प्रभु वो दुष्ट प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु अपने लोगों को पिता सुरक्षित बाड़े में रखा है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हर एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करके उत्साहित होने पाए कि प्रभु आपके लोग प्रभु जी सुरक्षित बाड़े में है मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी चैलेंजेस, जो भी परेशानियां, जो भी निराशाएं, जो भी डिस्टर्ब करने वाली बातें प्रभु बाहरी रूप से प्रभु आपके लोगों को परेशान कर रही है मेरे पिता, आज इसी वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब आपके लोगों ने वचन सुना मेरे प्रभु जी, तो पिता अय्यूब को पिता परमेश्वर प्रभु आपने उसका दुगना प्रतिफल दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन भाई बहनों को प्रभु इन परिस्थितियों पर विजयी करे, विक्ट्री दे परमेश्वर पिता, जय दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब ये इन परिस्थितियों पर विजयी हो मेरे पिता, एक बड़े रिवॉर्ड को, एक बड़े काम को पिता, एक बड़ी सफलता को प्रभु, एक बड़ी आशीष को पिता, एक बड़ी बढ़ोतरी को परमेश्वर ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे अपने जीवन में देख सके प्रभु। जब कर्जे इनके जीवन में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है परमेश्वर पिता, चारों तरफ से आर्थिक तंगी है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि फाइनेंस आपकी ओर से परमेश्वर, और जो धन प्रभु तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता खुदावन। आपकी ओर से धन जो इन्हें मिले प्रभु मेरे पिता, उसके द्वारा सारी बातें पूरी होने पाए प्रभु। फाइनेंस के न्यू डोर्स परमेश्वर जो आपके द्वारा प्रभु बनाए गए, वो डोर्स आपके लोगों की लाइफ में ओपन करते हैं परमेश्वर प्रभु। इनके लिए नए दरवाजों को, जॉब के नए दरवाजों ओपन करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बातें इनके जीवन के लिए प्रभु जी नुकसानदायक हैं, हानिकारक है प्रभु, उन बातों को कैंसल आउट करते पिता मेरे प्रभु। कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु कंफ्यूजन को और प्रभु जी डाइवर्ट करने वाली बातों को लेकर आ रहा है, उस व्यक्ति को इनके जीवन से दूर करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर प्रकार की निराशा प्रभु जो इनके परिवारों में है पिता, हर प्रकार की परेशानियां जो इनके परिवार फेस कर रहा है प्रभु जी पिता, बीमारी प्रभु बीमार व्यक्ति के साथ में प्रभु जब पूरा परिवार सफर कर रहा है परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु परिवार के हर एक व्यक्ति को पिता आप स्ट्रेंथन करे प्रभु, बल और शक्ति और सामर्थ दे पिता, ताकि प्रभु हर एक पिता जब प्रार्थना करे तो वो बीमार व्यक्ति भी शिफा को पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे प्रभु, इस समय प्रभु जी जब जमीन को लेकर परेशानी है पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी स्टडी को लेकर पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर पिता, और भी फाइल प्रोसेस को लेकर, कुछ केस को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर, एडिक्शन को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर प्रभु तेरे लोग प्रभु बाहरी रूप से परेशान हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं, इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन से वो एडिक्शन चला जाए, परिवार के सदस्य के जीवन से वो एडिक्शन चला जाए, परिवार से वो मन मिटाव चला जाए, वो हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स पिता ये अपने पिता पढ़ाई में पिता, अपने सक्सेस में, अपने करियर में देख रहे खुदावंद यीशु के नाम में हम कमांड करते कि सारी बातें चली जाएं। थैंक यू फादर प्रभु। इस समय जितने लोग शारीरिक रूप से कमजोर, दुर्बल और बीमार हैं खुदा, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक कमजोरी, दुर्बलता, हर एक घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, इन्फेक्शन, दौरे पड़ने की बीमारी, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की, मुंह की समस्या, हड्डियों की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की समस्या, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी के ऊपर कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम में। इन भाई बहनों के शरीर से, इन बच्चों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से, हर एक बीमार व्यक्ति के शरीर से बीमारी जाओ। बीमारी प्रभु इन भाई बहनों का हिस्सा नहीं है, चंगाई, छुटकारा, दिव्य स्वास्थ्य परमेश्वर तेरे लोगों का हिस्सा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने छुआ और चंगा किया। इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनके हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियास प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनके स्किन को प्रभु तूने हील किया, इनके ब्लड की प्रॉब्लम को दूर किया, इनके यूरिन की प्रॉब्लम को दूर
दूर किया, इनके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर किया, गठिया के रोग को दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक सिस्ट, हर एक गांठ प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हुई है प्रभु। धन्यवाद करते पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बहनों के अंदर इनफर्टिलिटी है प्रभु पिता परमेश्वर, वो कंसीव नहीं कर पा रही है प्रभु, यीशु के नाम में पिता उनकी कोख को ब्लेस करते पिता। आने वाले समय में खुदा वो गुड न्यूज़ को देखें। बहुत से लोग प्रभु, बहुत सी बहनें प्रभु जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु ये समस्या इसी वक्त हम नष्ट करते पिता। प्यारे प्रभु उनके शरीर को रिकवर करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके बच्चों को पिता, इनकी सुधि, उनके बच्चों की सुधि ले प्रभु, जो मेंटली वीक हैं या फिर मेंटली कमजोर हैं परमेश्वर खुदा, उन्हें आप मेंटली स्ट्रांग करे परमेश्वर। धन्यवाद। इनके घर परिवार के लोग जहां कहीं हैं खुदावन, यदि वो कहीं चले गए हैं प्रभु, वो नाराज होकर परमेश्वर पिता, बहुत सी नाराजगी है खुदा, वो नाराजगी दूर हो खुदा और वो घर वापस आए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु ये अपने काम के लिए परेशान है प्रभु, जब इन्हें कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा खुदा, आप नए दरवाजे खोले। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते आज की रात में प्रभु। हर एक वो बुरा सपना, हर एक वो मृत्यु के ख्याल, हर एक वो डरावने विचार, हर प्रकार की वो प्रभु नेगेटिविटी यीशु के नाम में हम कमांड करते इन भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, जाओ यीशु के नाम में खुदा, ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दे, बरकत दे पिता। धन्यवाद करते हम, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें।